हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा कनिष्ठ सहायक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आज ही नोटिफिकेशन आया है और आपकी जो तिथि है आपके ऑनलाइन आवेदन की यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो है आपकी 23 दिसंबर 2024। साथ ही साथ आप जब इसकी डेट की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन जो लास्ट डेट रहेगी वो है 22 जनवरी, यानी कि आप स्टार्ट करेंगे फॉर्म भरना 23 दिसंबर से और 1 महीने तक आपको टाइम दिया जाएगा। लास्ट डेट जो आपकी है वो है आपकी 22 जनवरी 2025। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको शुल्क में यानी कि फीस में या किसी भी तरीके का आवेदन में संशोधन करना है तो उसकी लास्ट डेट है 29 जनवरी 2025। भी आपके कनिष्ठ सहायक के फॉर्म है उससे रिलेटेड कुछ मेन अपडेट है वो भी देख लेते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ होती है तो 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 29 तारीख तक आप इसको अनिवार्य रूप से सबमिट करा सकते हैं, इसके बाद ये संशोधित नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे तो याद रखिएगा, 2023 में जिन्होंने भी 2023 का पैट जिन्होंने भी दिया है वो लोग इसके मुख्य परीक्षा में कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुल जो पद हैं वो हैं 2702, जिसमें 2568 सामान्य तरीके से चयन किए जाएंगे और 134 जो पद रहेंगे वो विशेष चयन हेतु भारत के नागरिकों को इन्होंने आमंत्रित किया है। ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कौन कौन से पदों की यहाँ पर बात की गई है। तो जब पदों की बात करते हैं तो बहुत सारे पद हैं, जैसा कि आपको पता है 2700 के आसपास पद हैं। ये जो पद कई सारे विभागों में विभाजित हैं। ठीक है, बहुत सारे विभागों के पद हैं जिनमें हम देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं लगभग आपके मत्स्य निदेशालय है, संपूर्ण संस्कृत विद्यालय है, निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, इन सब में कनिष्ठ सहायक के पद हैं। ठीक है। जो वेतनमान है न्यूनतम और अधिकतम दे रखा है, साथ ही साथ किस तरीके से अनरिजर्व्ड आपकी वैकेंसी है यानी कि सीट्स हैं, उसके बाद SC ST अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, EWS के लिए टोटल पद कितने हैं, स्थायी है अस्थायी है, वो भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। इसी तरीके से विभागों के हिसाब से लगभग 70 विभाग हैं, उनकी आपके कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी के लिए आवेदन आपसे मांगे गए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है सिलेबस की जब हम बात करेंगे। ठीक है। तो सिलेबस में आपकी बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आते हैं वो देख लेते हैं। जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें हिंदी भी आ रही है। ठीक है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी आ रही है और लेखन आपकी योग्यता पूछी जाएगी भाग 1 में, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर का ये पेपर जो पार्ट होगा वो रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण या आप रीजनिंग इसको लगा सकते हैं। 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा और इसे क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। AI का क्या यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी जो थ्योरीज है मार्केट में वो सब आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली बेसिक आपको आना चाहिए, सीधी सी बात ये है कंप्यूटर का। तो 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के। उसके बाद यूपी स्पेशल आपके 20 नंबर का आएगा और 20 क्वेश्चन ये अपने आप में शामिल कर रहा है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आप लोग 4 क्वेश्चन भी गलत करते हैं तब आपका एक क्वेश्चन सही वाला काट दिया जाएगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी में आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी समझ और लेखन यानी कि जो आपकी योग्यता है, मतलब आप समझ पाए लिख पाए इतनी आप में योग्यता होनी चाहिए हिंदी भाषा की। साथ ही साथ इसका जो लेवल रहेगा वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक जो चयन बोर्ड है, माध्यमिक जो इंटरमीडिएट परीक्षा है उसके बराबर का रहेगा, यानी कि 12th तक का लेवल आपका हिंदी के लिए पूछा जाएगा, तो आपको उसको तैयार करना है। दूसरा, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो आपको तर्क शक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए, समानता संबंध संगतताओं का आपको पता लगाना, निष्कर्ष निकालना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए रीजनिंग के लिए। ठीक है। इसके बाद जब हम सामान्य जानकारी की बात करते हैं
यानी कि जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, राजनीति विज्ञान के बारे में, साथ ही साथ पर्यावरण के बारे में, समसामयिक मुद्दों के बारे में, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इन शॉर्ट जीएस का जो पोर्शन रहेगा 20 क्वेश्चन में आपको ओवरऑल सारा आपको कंप्लीट करके पढ़ना है। इसके बाद कंप्यूटर की बात करेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई गवर्नेंस, ठीक है, इंटरनेट अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एआई बहुत मेन टॉपिक रहेगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब चीज़ सबकी नौकरी खाता जा रहा है, तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी स्पेशल। तो जब हम यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो यूपी का इतिहास आपको पता होना चाहिए, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन और समसामयिक घटनाओं के विशेष क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है, 20 क्वेश्चन आपके यूपी से आएंगे जिसमें आपको यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, दुनिया भर की जितनी भी चीजें होती है वो आपको यूपी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, याद रखिएगा। वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पैट 2023 का एग्जाम दिया था, जो उसमें अपीयर हुए थे, वही लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को, जो कि आपके स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर में और जनवरी तक आपकी ये चलेंगे। याद रखिएगा ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ से आई है, 2700 के आसपास वैकेंसी है और अच्छा खासा पे स्केल भी इसका रहता है, ठीक है। तो तैयारी में जुट जाइए क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत टाइम बाद आई है, साथ ही साथ पैट 2023 की तरफ से आई है, तो थोड़ा सा तरस खा के भी इसके लिए पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो ये जो आज की इन्फॉर्मेशन थी यही समाप्त होती है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी तैयारी परीक्षा की ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी तैयारी परीक्षा की, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, आज का ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक है। साथ ही साथ आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।